नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे, आपके 11th चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। थोड़ा आज भी देखेंगे उसमें जो बाकी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, उसकी कुछ घटनाएं हैं, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। आज उससे कुछ आगे बढ़ेंगे। प्रकाशिक तंतु पढ़ेंगे आज अपन। उसमें पहला पढ़ लिया था आपने मरीचिका, पहला मरीचिका पढ़ लिया था, दूसरा हीरा पढ़ लिया था और तीसरा पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु मतलब आपके ऑप्टिकल फाइबर, इंग्लिश में आपने जरूर नाम सुना होगा, प्रकाशिक तंतु। ये एक तरह की, यूं सोच लीजिए आप, जैसे आपके खूब सारी वायर्स होती है, तांबे की वायर होती है, जैसे जर्मेनियम की वायर होती है, जैसे वो वायर होती है आपके, वैसे एक ये वायर है, ये वायर ही है एक तरह की प्रकाशिक तंतु। इसमें कांच होता है अंदर, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसे। इसमें कांच होता है, ऐसी वायर होती है जिसमें कांच होता है अंदर, और इसमें खूब दूरी तक संकेत पहुंचाने होते हैं, जैसे आपके वो पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका, धीरे धीरे यूज बढ़ता जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर का। एक चीज आपको बता दूं नॉलेज के लिए, जैसे समुद्र में जैसे इंटरनेट के लिए आपके वायर डली हुई है समुद्र में, दूसरे देशों से, या आजकल उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो ये माध्यम एक उधर से इधर पहुंचाने के लिए जिन चीजों की बहुत कॉस्टली उपयोग चल रहा है उनको उस उपयोग को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए कि आपकी आदान प्रदान की टेक्निक बहुत अच्छी हो, तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। आपके साधारण वायर से काम नहीं चलता, दूसरे वायर है उससे काम नहीं चलता। ऑप्टिकल फाइबर से तेजी से आपके संदेश आराम से जा सकते हैं। नेटवर्क आ रहे हैं, नेटवर्क चल रहा है, वो कारण वही है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे आज अपन, प्रकाशिक तंतु पढ़ेंगे। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत से बच्चे हैं जो अनजाने में गलती कर रहे हैं, कुछ समझदारी भी कर रहे हैं। बहुत से पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं कि क्या है यार, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, तो पढ़ना छोड़ दिया। कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कहीं से सूचना मिली होगी कि भाई कोरोना की वजह से सिलेबस में कुछ कमी आएगी, तो कमी आएगी तो पता नहीं क्या क्या कमी आएगी। मान लो जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वही कम हो जाए, तो पढ़ने से क्या मतलब आ रहा है कि जब सिलेबस आएगा, जब नया सिलेबस होगा तभी पढ़ लेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि आपके जो भी सिलेबस है, जैसे मान लीजिए आपके 15 चैप्टर हैं, जो भी चैप्टर है, ध्यान नहीं है मेरे को, जो भी चैप्टर है आपके, तो इन चैप्टर्स में अलग अलग चीजें समझाई गई है। अब आगे की कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे, आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो इन 15 चैप्टर से अलग अलग टॉपिक बनेंगे। 15 चैप्टर से अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी आप लेंगे, बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, जो भी करेंगे, नर्सिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो इन 15 चैप्टर से अलग अलग शाखाएं बनेगी, अलग अलग ब्रांचेस बनेगी, और उनको आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। तो उसका शुरुआती ज्ञान तो आपको 11th 12th में दिया जा रहा है। उस ज्ञान को आपके काम में आए नहीं आए, सब्जेक्ट पेपर में आए नहीं आए वो ज्ञान, लेकिन आपको उस ज्ञान का खुद को तो आपकी जरूरत है। उस ज्ञान को आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए, जो भी काम दिया जा रहा है उसे करना चाहिए। और ऐसा ना सोचे कि सिलेबस कम होगा तो पता नहीं कौन सा होगा, क्या होगा, और अभी रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी पढ़ने का टाइम है भाई आपका, तो पढ़े, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से कॉपी करें, लिखें, प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें, काम आएगा आपके। टॉपिक डालिया होगा आपने प्रकाशिक तंतु, इसमें लिखो, जल्दी जल्दी लिखने का काम है। अगर आपको लिखने में कोई समस्या आए तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं और वापस वीडियो चला सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी अच्छी स्पीड में लिखाऊंगा। लिखो, आजकल प्रकाशिक तंतुओं का श्रव्य तथा दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित
करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। किनका? प्रकाशित तंतुओं का श्रव्य दृश्य सूचनाओं को संचरित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाशित तंतुओं में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना का उपयोग किया जाता है। परिघटना का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका उपयोग किया जा रहा है, परिघटना का उपयोग किया जाता है। प्रकाशित तंतु उच्च गुणवत्ता के संयुक्त कांच कौन सा कांच? संयुक्त कांच क्वार्ट्ज तंतुओं से रचित किया जाता है। प्रत्येक तंतु में जैसे फाइबर होते हैं, ये मान लीजिए ये फाइबर है, तो इसमें ये क्वार्ट्ज कांच अंदर, फिर इसके बाहर एक जो भी इसकी रक्षक आपके डिस्क के तार देखे होंगे, उसमें क्या होता है अंदर एक वायर होता है, फिर उसके ऊपर एक कवर होता है जो भी जाली का या प्लास्टिक का जो भी कवर होता है, वैसा समझ लीजिए आप। तो उस वायर की जगह जो आपके डिस्क के तार में जो वायर है तांबे का, उसकी जगह आप समझो कांच, उस कांच की वायरिंग कांच का अंदर उपयोग किया जाता है। तो कांच होगा और उस कांच के बाद कवर होगा। वैसे प्रत्येक तंतु में एक क्रोड तथा आच्छद वही कवर, उसके ऊपर जो अगली चीज है वो आच्छद। इसकी कोष्टक में आच्छद की कोष्टक में आप लिख सकते हो अधिपट्टन, बढ़िया वाली हिंदी यूज हो रही है, अधिपट्टन कोष्टक में लिख लेना आच्छद क्रोड तथा आच्छद होता है। क्रोड के पदार्थ का अपूर्णांक, जो ये क्रोड है इसके पदार्थ का अपूर्णांक, क्रोड के पदार्थ का अपूर्णांक आच्छद के अपूर्णांक की तुलना में अधिक होता है। इसका अपूर्णांक, क्रोड का अपूर्णांक आच्छद के अपूर्णांक की तुलना में अधिक होता है। वही चीजें जो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंदर यूज करते हो, उसमें क्या करते हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम से प्रकाश को कहां भेजते हो? विरल माध्यम में। तो ये क्रोड है, इसका अपूर्णांक ज्यादा है और इसके बाद जो कवर है उसका अपूर्णांक कम है। तो इसमें क्या हुआ? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो जाएगी तो नीचे आकर क्या होगा? वापस इधर आएगी किरण, फिर वापस इधर ऐसे आकर पार निकल जाएगी। ऐसे हो रहा है। और ऐसे वायर खूब सारे जोड़े रखते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर खूब सारे जोड़े रखते हैं और उनसे भेजते हैं सूचनाएं। और लिख लिया? अगली लाइन से लिखो, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर तंतु के एक सिरे पर, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर, कोण कैसा होना चाहिए? ऐसा कोण जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। उचित कोण पर तंतु के एक सिरे पर दिष्ट किया जाता है, यानी कि पॉइंटिंग किया जाता है, दिष्ट किया जाता है, यानी कि किसी भी एक यहां पर डालना, दिष्ट किया जाता है। तब यह उसकी लंबाई के अनुदिश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। प्रकाश यहां से डाला तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की खूब सारी क्रियाएं होगी और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल आता है। क्योंकि प्रत्येक चरण में
प्रत्येक चरण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रत्येक चरण में मतलब यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए प्रकाश संकेत की तीव्रता, प्रकाश संकेत की तीव्रता में कोई विशेष हानि हुए बगैर, कोई विशेष हानि हुए बगैर प्रकाश तंतु से पहुंच जाता है, प्रकाश तंतु से पहुंच जाता है। यानी कि जो सूचनाएं आपने भेजी है, जिस पावर से भेजी है, उस पावर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इसमें और आराम से दूसरी जगह पहुंची, जहां भी आपको पहुंचानी है, दूसरे देश जहां भी पहुंचानी है वहां पहुंच गई, वैसा हुआ है। प्रकाश तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं, प्रकाश तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक ओर के आंतरिक पृष्ठ पर परावर्तित होने के पश्चात आंतरिक पृष्ठ पर परावर्तित होने के पश्चात दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, दूसरे पृष्ठ पर, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो। मतलब यहां से प्रकाश दूसरे पृष्ठ पर जा रहा है ना, तो इस दूसरे पृष्ठ पर, यहां से इस दूसरे पृष्ठ पर जा रहा है तो क्रांतिक कोण से अधिक हो, यही तभी तो यहां से वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहां से वहां जाएगा, तो ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ ऐसे बन जाएगा। जैसे शुरू में तो ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा है, तो पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जा रहा है, तो ऐसा कोण होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संपन्न हो सके, यानी कि ये कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, और क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जब ये अब ये यहाँ पर किरण आ गई, यहाँ पे पहुंचानी है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, तो यहाँ से यहाँ किरण जा रही है, तो ये किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर हो, तभी तो यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये मैंने इतनी देर में बोला है, लेकिन इतनी देर में तो इंडिया से अमेरिका पहुंच गई सूचना। ये होती है ऑप्टिकल फाइबर, इतनी तेजी से काम हो रहा है। ये यहां से यहां पहुंचने में क्रांतिक कोण से अधिक कोण, यहां से यहां पहुंचने में क्रांतिक कोण से अधिक कोण, इस प्रकार की क्रियाएं होती रहनी चाहिए। अगले लिखो, यहां तक कि तंतु में मुड़ाव होने पर भी, यहां तक कि तंतु में मुड़ाव होने पर भी, जैसे ये यहां से यूं घूम रहा है कोई, मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये ऐसे घूम रही है, जैसे यहां तक कि तंतु में मुड़ाव होने पर भी प्रकाश तंतु के भीतर की लंबाई के अनुदिश, प्रकाश तंतु के भीतर की लंबाई के अनुदिश सरलता पूर्वक गमन कर सकता है। यानी कि भले इसमें मुड़ाव हो, फिर भी ये बस इसकी लंबाई के हिसाब से ही काम करेगा, इसमें इसकी मुड़ाव से कोई मतलब नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ भी वैसा ही हो रहा है और सीधा होगा तब भी वैसा ही हो रहा है। कहने का मतलब यह है। इस प्रकार प्रकाश तंतु प्रकाशित पाइप, प्रकाश तंतु प्रकाशित पाइप, कोष्ठक में लिख लो, प्रकाशित पाइप के कोष्ठक में लाइट पाइप, लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा पाइप हो गया, लाइट पाइप, ऐसा पाइप हो गया जिसमें लाइट प्रकाश संचरित करने की क्रिया से सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही हो, के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे लिखो अगली लाइन से, प्रकाशित तंतुओं के बंडल, प्रकाशित तंतुओं के बंडल का कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। प्रकाशित तंतुओं का बड़े पैमाने पर विद्युत संकेतों द्वारा प्रेक्षण अभिग्रहण में उपयोग किया जा सकता है।
स्पष्ट है कि प्रकाशित तंतुओं का उपयोग प्रकाशिक संकेत प्रेक्षण के लिए किया जा सकता है। मतलब प्रकाशित तंतुओं का उपयोग प्रकाशित प्रेक्षण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इन्हें आंतरिक अंगों जैसे ग्रसिका, ग्रसिका, आमाशय तथा आंतों के दृश्य अवलोकन के लिए लाइट पाइप के रूप में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग लिख रहे थे अपन इनके, उनमें काम आ रहे हैं सब। लाइट पाइप के रूप में उपयोग में आता है। ये आपके प्रकाशित तंतु थे। प्रकाशित तंतु की संरचना भी लिखा देता हूं मैं थोड़ी सी। लिखो, प्रकाशिक तंतुओं के निर्माण में प्रमुख आवश्यक यह है कि इनकी भीतर की दूरियां तय करते समय प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होना चाहिए। यानी कि ये दूरियां तय कर रहा है ना, ये तो प्रकाश का बहुत कम अवशोषण होना चाहिए। इसे क्वार्ट्ज जैसे पदार्थ के शोधन तथा विशिष्ट विरचन द्वारा बनाया जाता है। क्वार्ट्ज जैसे पदार्थ के शोधन तथा विशिष्ट विरचन द्वारा बनाया जाता है। सिलिका कांच तंतुओं में 1 किलोमीटर लंबे तंतु में 1 किलोमीटर लंबे, एक लिख लें, उदाहरण लिख रहे हैं अपन। जैसे मान लीजिए सिलिका कांच तंतु है। सिलिका कांच तंतुओं में 1 किलोमीटर लंबे तंतु में प्रकाश के 95% से भी अधिक भाग संचलित करना संभव है। मतलब जो प्रकाश भेजा उसका 95% से भी ज्यादा भाग संचलित कर दिया 1 किलोमीटर में। बहुत कमानी हुई है, यानी कि जो संकेत आपने भेजा है जिस पावर से, उस पावर की बहुत कमानी हुई है, संभव है। यह आपका हो गया प्रकाशिक तंतु। इसका चित्र बना देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने 5-7 बार समझा दिया आपको, इसका बढ़िया से चित्र बना देते हैं। एक चित्र भी लिख लेना आपको। जैसे ये आपकी अंदर की क्रोड है। इसे किसी भी कलर से कर लेना अंदर की क्रोड को। ये अंदर की क्रोड और ये बार वो आच्छद, अंदर की क्रोड, ये बार का आच्छद। तो इसका अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक अधिक है। इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक कम है। जब आपके कोई प्रकाश यहाँ पे आया तो ये प्रकाश यहाँ गया, ये प्रकाश यहाँ गया, ये प्रकाश यहाँ गया और ये प्रकाश बाहर निकल गया। ऐसे प्रकाश आया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ से बाहर। वैसे हुआ पूर्णांतरिक परावर्तन घटने होते होते ऐसे हो गया। ये आपके हो गया प्रकाशिक तंतु। इसमें लिख लेना ये क्रोड और ये आच्छद।
प्रकाशित तंतु की घटना होगी। इसके आगे की चीज अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।